मौसम को लेकर इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। स्टेट ऑफ मलक्का और दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर एक सक्रिय कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। मौसम विभाग के मुताबिक ये सिस्टम 27 नवंबर तक चक्रवाती तूफान में बदलने की पूरी संभावना है। 29 नवंबर तक ये तूफान बंगाल की खाड़ी के मध्य हिस्सों में पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से 30 नवंबर को दक्षिण उड़ीसा और उत्तर आंध्र के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने के आसार हैं। अगले 24 घंटों में अंडमान निकोबार में हल्की से मध्यम और कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। साइक्लोन की वजह से तटीय तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र, केरल, लक्षद्वीप, रायलसीमा और दक्षिण कर्नाटक में भी भारी बारिश जारी रहने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर पूर्वी असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं 2 से 3 दिनों में मध्य भारत, महाराष्ट्र और गुजरात में रात का तापमान थोड़ा बढ़ सकता है, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में शीतलहर की स्थिति बनने वाली है। बन सकती है। मौसम को लेकर इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। स्टेट ऑफ मलक्का और दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर एक सक्रिय कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। मौसम विभाग के मुताबिक ये सिस्टम 27 नवंबर तक चक्रवाती तूफान में बदलने की पूरी संभावना है। 29 नवंबर तक ये तूफान बंगाल की खाड़ी के मध्य हिस्सों में पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से 30 नवंबर को दक्षिण उड़ीसा और उत्तर आंध्र के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने के आसार हैं। अगले 24 घंटों में अंडमान निकोबार में हल्की से मध्यम और कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। साइक्लोन की वजह से तटीय तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र, केरल, लक्षद्वीप, रायलसीमा और दक्षिण कर्नाटक में भी भारी बारिश जारी रहने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर पूर्वी असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं 2 से 3 दिनों में मध्य भारत, महाराष्ट्र और गुजरात में रात का तापमान थोड़ा बढ़ सकता है, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में शीतलहर की स्थिति बनने वाली है। बन सकती है। मौसम को लेकर इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। स्टेट ऑफ मलक्का और दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर एक सक्रिय कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। मौसम विभाग के मुताबिक ये सिस्टम 27 नवंबर तक चक्रवाती तूफान में बदलने की पूरी संभावना है। 29 नवंबर तक ये तूफान बंगाल की खाड़ी के मध्य हिस्सों में पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से 30 नवंबर को दक्षिण उड़ीसा और उत्तर आंध्र के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने के आसार हैं। अगले 24 घंटों में अंडमान निकोबार में हल्की से मध्यम और कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। साइक्लोन की वजह से तटीय तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र, केरल, लक्षद्वीप, रायलसीमा और दक्षिण कर्नाटक में भी भारी बारिश जारी रहने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर पूर्वी असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं 2 से 3 दिनों में मध्य भारत, महाराष्ट्र और गुजरात में रात का तापमान थोड़ा बढ़ सकता है, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में शीतलहर की स्थिति बनने वाली है। बन सकती है।